नमस्कार नमस्कार मित्रों नमस्कार। मैं कुछ पंक्तियाँ माँ पर कहना चाहता हूँ। एक समय की बात है, माँ तो माँ होती है। माँ क्या होती है? माँ माँ होती है। तो माँ बेटे के रिजल्ट का इंतज़ार कर रही थी कि कब बेटा परीक्षा का परिणाम लेकर घर आए, क्योंकि उनके बेटे हर्ष ने आईएएस की परीक्षा दी थी। माँ ने उपवास भी रख लिया था कि हे भगवान, मेरे बेटे का रिज़ल्ट ठीक ठाक अच्छा ढंग से देना। और भगवान के सामने मन्नत भी मांग ली थी कि अगर बेटा अच्छे नंबरों से आईएएस की परीक्षा पास कर ले तो वो घर में पूजा पाठ भी करवाएगी और उपवास भी रहेगी 2 दिनों तक। कुछ ही समय बाद उनका बेटा हर्ष घर आ गया। माँ उसे देखते ही शरबत बनाने के लिए रसोई में गई दौड़ते हुए। हर्ष ने पिता को अपने रिजल्ट के बारे में बताई। पिता यह जानकर बहुत खुश हुए कि उनका बेटा अच्छे रैंकों से आईएएस की परीक्षा पास की है। पिता ने ज़ोर से हर्ष की माँ से कहा कि अच्छे रिजल्ट के बारे में बताया। माँ जल्दी से शरबत का गिलास लेकर बाहर आई और बेटे को शरबत का गिलास देकर उत्सुकता से बोली, बेटा ज़रा रिजल्ट तो दिखाओ, मैं भी तो ज़रा देखूं मेरे बेटे के कितने अच्छे रैंक आए हैं। इस पर बेटे ने अपनी उपलब्धियों पर गर्व करते हुए अपनी माँ को रिज़ल्ट का कागज़ तो दे दिया, लेकिन मजाक में चिढ़ाते हुए कहा कि माँ, यह अंग्रेजी में है, आप क्या खाक इसे पढ़ सकेगी? यह सुनकर माँ की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह खामोश रही। पिता ने अपने पत्नी की उदासी को देखा और अपने बेटे को करीब बिठाकर उसे बताया, बेटा तुम्हें मालूम नहीं कि है कि जब तुम माँ की कोख में थे उस समय बहुत गरीब थे हम। मैंने तुम्हारी माँ से कहा था कि अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए, डॉक्टर के पास जाकर इसे नष्ट कर देते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ बिल्कुल नहीं मानी। शायद वो अनपढ़ है इसलिए नहीं मानी, और तुम इस पृथ्वी पे आ पाए। वो अनपढ़ थी इसलिए उन्होंने दिन रात कपड़े सीकर पैसे बचाए ताकि तुम्हें दूध दही की कभी कमी न हो। जब तुम 5 साल के हुए तो तुम्हारी इस अनपढ़ माँ ने जिद करके गांव के सबसे अच्छे स्कूल में तुम्हारा दाखिला करवाया और सुबह 5 बजे उठकर नाश्ता बनाकर तुम्हें समय पर स्कूल पहुंचाती थी। दोपहर को घर का पूरा काम निपटाकर बिना आराम किए तुम्हें स्कूल से लाने जाती थी। तुम्हें सबसे अच्छे कॉलेज और ट्यूशन क्लास में दाखिला मिल सके इसलिए तुम्हारी माँ ने सिलाई के साथ साथ अचार पापड़ बनाने का काम भी दिन रात किया। जब तुम कभी बीमार पड़े तो तुम्हारे इसी अनपढ़ माँ ने पूरी रात जागकर तुम्हारे देखभाल की और अगले दिन फिर सिलाई अचार पापड़ में लग गई।
तुम्हारी अनपढ़ माँ ने कभी महंगी साड़ी नहीं, गहने नहीं खरीद सके। उन्होंने खुद अपनी हाथों से तुम्हारे पसंद के कपड़े सिए। तुम्हारी माँ अनपढ़ है, इसलिए उन्होंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया, जैसे तुम्हें बोलना, चलना, दुनिया को पहचानना, तुम्हें भाषा सिखाना। तुम खेल कूद में भी आगे रहो, इसलिए तुम्हें पौष्टिक भोजन कराना। यही अनपढ़ माँ तुम्हारे साथ साथ रात भर जाग कर तुम्हें दूध चाय देती रही कि तुम पढ़ सको। तुम्हें पढ़ाने के लिए अपना सारा जीवन दांव पर लगा दिया। यही कहकर हर्ष के पिता चुप हो गए। हर्ष के आंखों में आंसू छलक आए और हर्ष ने कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल गया था कि हर इंसान का पहला गुरु माँ होती है। यह सुनकर माँ ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। माँ निस्वार्थ प्यार और समर्पण बिना किसी मूल्य का करती है। इसीलिए सभी माँओं को मेरा सत सत प्रणाम। धन्यवाद।